आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज आप लोग और मैं, हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे घर में रहमतें नाजिल फरमाए, हमारे घर से तंगदस्ती दूर हो जाए। तो आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ कि हम अपने रिस्क में कैसे बरकत ला सकते हैं, क्या करना चाहिए कि हमारे घर में रहमतें और बरकतें आ जाए, क्या वजीफा पढ़े, क्या अमल करें। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज की इस फानी दौर में, मादी दौर में, रोटी और कपड़े को हमने अपना मकसद जिंदगी बना लिया। यानी कि हर चीज को हमने पीछे छोड़ दिया, बस एक रोटी और कपड़े के पीछे पड़े हुए। हालांकि ये तो जरूरियात हैं, मगर इसको हम अपना मकसद बना के बैठ गए हैं। आज लोगों का जिंदगी गुजारने का जो मेयार है वो भी बदल गया है। औरत अगर खूबसूरत है तो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती है, और अगर उसके पास माल और दौलत है तो वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती है। यानी खूबसूरती भी और पैसा भी, तो वो अपने आप को बहुत दुनिया का खुशकिस्मत स्थान समझती है। हालांकि इज्जत और खुशकिस्मती का मेयार हमारे रब कायनात अल्लाह ताला के पास सिर्फ और सिर्फ तकवा मुकर्रर किया गया। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के बेशक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। ये फितनों का दौर है, फितने का दौर है। कहते हैं किसी जमाने में गधा का रोटी के लिए पैसा मांगता था, फिर ऐसा दौर आ गया कि गधा का सिगरेट के लिए पैसा मांगने लगे, और आज इतनी लापरवाही और गफलत का दौर आ गया है कि वो इजी लोड मोबाइल में पैसे के लिए पैसे मांगता है कि उसने अपनी महबूबा को मैसेज वगैरह करने हैं। आज ये जो मसले पैदा हो रहे हैं, ये जो हम समझते हैं कि रिस्क कमाना, पैसा कमाना का असल मकसद हमारा पेट का मसला है। तो मेरे बहन और भाइयों, पेट का मसला सिर्फ दुनिया का नहीं है, पेट का मसला आखिरत का भी होगा। अगर हराम खाओगे तो ज़कूम खाना पड़ेगा। हदीस शरीफ में है कि जो दुनिया में पेट भरेगा तो आखिरत में भूखा होगा। याद रखिए, देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला से ही मांगते रहना चाहिए। हलाल माल इंसान के ईमान की ढाल है। हर हाल में कोशिश करें कि आप हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल आपके पेट में जाए, रिज़्क़ हलाल आपके दरवाजे पर आए, और रिज़्क़ हलाल आपके बच्चे खाएं। पास पैसा है, माल और दौलत है, वो हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देते हैं। सूद की मिलावट माल की बरकत को खत्म कर देती है, इंसान को माल होने के बावजूद परेशान कर देती है। याद रखिए, माल अपनी रफ्तार में मौत से जल्दी आता है। माल के बारे में अजमाल होगा कि अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। तो हमें रिस्क हलाल की कोशिश करनी चाहिए और हराम माल से दूर रहना चाहिए। हर बंदे की ख्वाहिश है कि या लैता लना मिसला मा ऊतिया कारून, के काश मेरे पास इतना हो जितना कारून को दिया गया। माल आता है तो साथ वबाल भी लेकर आता है। इस वबाल के बारे में सोचना चाहिए कि आया हमने ये माल, ये पैसा, ये दौलत रिज़्क़ हलाल से हासिल किया है या हराम तरीके से हासिल किया है। और अगर हमने रिज़्क़ हलाल से हासिल किया है तो हमें सदका, खैरात, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का हक अदा किया है कि नहीं, ज़कात अदा की है कि नहीं। अब मैं आपको रिज़्क़ में बरकत के तरीके बयान करनी, वो तदबीरें बयान करने लगी हूँ जिसके करने से हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी। इंसान को बगैर तदबीर के भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो पैसा आप कमा रहे हैं वो सोचें कि आया वो हलाल है या हराम है, और उसका सबब देखें वो किस सबब आ रहा है। और जब ये सबब देखेंगे तो आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ आ जाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نماز کی پابندی کریں، نماز کو وقت پر پڑھیں، وقت سے پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ نماز کی پابندی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق اور عمر میں اضافہ ہو تو وہ لوگوں پر رحم کرنا شروع کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا، رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور بری موت سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بیوی اور کمزور بچوں پر ظلم کرتا ہے، غصے سے آتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو کیا اس گھر میں رحمت اور رزق میں برکت ہوگی؟ گھر میں بیوی اور بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ رزق دے رہا ہوتا ہے، اگر ان پر ہی غصہ اتارے گا تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں تو اللہ پیٹ بھر کر کھانا عطا ضرور فرمائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرے، جس کو شکر کی توفیق مل گئی تو اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں، اس کی عمر میں، اس کے گھر میں رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے چہرے اور سلام لے کر گھر میں داخل ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے اور سلام کرتے تھے۔ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہو رزق کے دروازے کھول دے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، تو جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ وضو سے پہلے وضو کے بعد والی کیفیت میں فرق ہوگا، جیسی زندگی ویسی موت ہوگی، اس لیے باوضو رہیں، موت بھی وضو کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک اور عمل ہے سورۃ الواقعہ کا پڑھنا، جو ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا فاقے سے بچے گا۔ اور اس دعا کا معمول بنا لی جو میں آپ کو بتانے لگی، اس مشکات کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین والقہر الرجال۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز سے اور کسل سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور لوگوں کے غلبے سے، پالنے سے۔ یاد رکھیں میری بہنوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بے سہارا نہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب اعمال ہی نہیں کرتے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے دنیا میں رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔